रऊफ साहब, मेरे नज़दीक आपका सबसे बड़ा कारनामा ये है, आपने मौसीकी को सीखना आसान कर दिया है। बड़ी मुश्किलात हैं इसमें, आप यकीन कीजिए घरानेदार जो तालीमी या उस्ताद होते हैं वो खून थुकवा देते हैं और फिर चंद सुरों की तमीज़ हासिल होती है, मगर आपने इतने ज़्यादा शागिर्द पैदा किए हैं जो कि नामवर भी बहुत हैं। ये ख़याल आपको कैसे आया कि मौसीकी सीखने के अलावा आपको इसकी तालीम भी देनी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी मेहरबानी कि मुझे इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मौका दिया। तो डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि मैं ख़ुद सीखने के मराहिल में चल रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखना है और मुझे अपनी बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं जो सीखने वाली हैं। तो मैं अपने, जो मैंने बताया था कि पहले भी शायद मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे समझता हूँ उनसे मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ, तो मैं उनको थोड़ा जो जिस रास्ते से मैं चल के आया उनको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आसान शॉर्टकट बताता हूँ कि यार लंबी गली से ना आए, इधर से ज़रा आ जाए। तो उसमें थोड़ी मेरी नीयत भी शामिल होती है कि जो बच्चे मेरे सामने आए वो कुछ करना शुरू कर दें। आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कही, आवाज़ों की पहचान। तो सुर जो है वो आवाज़ की पहचान का नाम है। वो तभी जब आपको आवाज़ की पहचान होगी, आपको आवाज़ को कंट्रोल करना आएगा, उसके अंदर फीलिंग आएगी, तो आपको सुर की पहचान होगी। अच्छा रऊफ साहब, एक क्लास में आजकल बैक वक्त कितने आपके पास शागिर्द होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अलहमरा की मेरी क्लास में आलमोस्ट 35 to 40 तक लोग आते हैं। इस तरह कॉलेजेस में हर क्लास में 30 to 50 तक स्टूडेंट्स उसमें ही रहते हैं, तो उनको मिलके कुछ लेके चलना होता है। थोड़ा मुश्किल काम तो होता है लेकिन हो जाता है। अच्छा सर, ये जो 30-35 लोग हैं, इनमें से आपको उम्मीद कितनों के बारे में है? 5 के बारे में, 2 के बारे में कि ये पक्के गुलकार बनेंगे? अच्छा, एक तो आपने पहले बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग तो सिंगर नहीं बन सकते, बड़ी कंफर्म सी बात है, लेकिन आप इनको सुनने का पता चल जाए कि ये ताल क्या है, सुर क्या है, आवाज़ क्या है, तो उसमें कुछ बच्चे टैलेंटेड जो नज़र आते हैं। फिर प्लस हमें पेरेंट्स की इजाज़त भी चाहिए होती है। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स का, उनकी सपोर्ट शामिल हो तो फिर वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, टैलेंट प्लस पेरेंट्स की सपोर्ट, फिर साथ मेरी कोशिश होती है, तो उनको मैं आगे लेके आ जाता हूँ। सर बहुत ही उम्दा बात है। लेकिन जो बात आपने कही है कि पेरेंट्स के बारे में, मैं भी तमाम पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, बड़ी ख्वाहिश से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो नौकरशाही में शामिल हो जाएं। वो नौकरशाही जो है वो दरअसल शाही है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह कैसे कैसे कारनामे करती है। उस वक्त तो किसी को एतराज़ नहीं होता कि ये बच्चे क्या खा रहे हैं और कमाई का ज़रिया क्या है, बस एक गाने को ही बुरा कहना आपका फ़र्ज़ है। बाहर तौर, इससे पहले कि ब्यूरोक्रेसी मेरे पीछे पड़ जाए, मैं फैसल की तरफ आ जाता हूँ। जी फैसल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि म्यूज़िक अरेंजर का बुनियादी काम क्या होता है? म्यूज़िक सबसे पहले तो कंपोजिशन और लिरिक्स जो हैं वो हमें मिलती हैं, उसके बाद हम उसमें रंग भरते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डाल के। उसमें ड्रम हैं, कीबोर्ड्स हैं, गिटार्स हैं, वायलिन्स हैं, तो इन चीज़ों से हम। अच्छा, बुनियादी तौर पे शायरी लिखी गई, वो आ गई, उसके बाद कंपोज कर दिया। जी बिल्कुल जी। और कंपोजिशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डिजिटल साउंड्स हैं, जो एडिड इफेक्ट्स हैं, जो और दीगर एकूस्टिक्स हैं, वो सब डाल के जो आखिर में एक चीज़ बनती है, वो अरेंजमेंट होती है, मिक्स करके उसको मास्टर करके फाइनल करके उसको। ख़वातीन हज़रात, मैं चाहता ये था कि इससे पहले कि आप तमाम बच्चों को सुने, सबसे पहले उनके उस्ताद को सुने। मेरी ख़ास फरमाइश ये है कि शायरी भी ऐसी हो जो आजकल की तुकबंदी ना हो, और अगर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल हो जाए, और राग भी मैं अपना फेवरेट दूंगा। सर जी ऐसा राग देते हैं जो कि रागों का शहनशाह है और शहनशाहों का राग है। मेरा इशारा दरबारी की तरफ है, तो बहुत ही मुनासिब रहेगा। बिस्मिल्लाह। जी मैं पेश कर रहा हूँ।
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। चाल जैसे चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे मबगा निबा मबगा मारे, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। बक रहा हूँ, बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ बक रहा हूँ बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई, मेरे दुख की मेरे दुख की दुख की मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे
जब तवक्को की उठ गई गालिब, जब तवक्को गिला करे कोई, क्यों किसी का गिला करे कोई, मेरे दुख की मेरे दुख की दवा